दोस्तों रामायण तो आपने कई बार देखी होगी, परंतु क्या आपको पता है कि रामायण में कौन कौन से ऐसे पात्र थे जिनकी शक्ति और बल का कोई तोड़ ही नहीं था। अर्थात वे सर्वशक्तिमान थे, जिनसे स्वयं देव और दानव जो बलशाली थे वे भी कांपते थे। तो दोस्तों कई पात्रों में से जो खास पात्र थे जिनकी शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थे वो थे दो, जिनमें एक था देव और दूसरा था दानव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। एक तो भगवान के रूप में थे और दूसरे दानव के रूप में थे। परंतु बात यह आती है कि आखिर वे दोनों थे कौन। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी राम भक्त हैं तो वीडियो में जय श्री राम कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहले नंबर पे आते हैं वीर बली बजरंग बली राम भक्त हनुमान जी। दोस्तों हनुमान जी की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि एक बार रावण में और हनुमान जी में एक एक मुक्के का प्रहार की शर्त लग गई, जिसमें रावण ने जैसे ही हनुमान जी को एक मुक्के का प्रहार किया तो हनुमान जी पे कुछ भी असर नहीं हुआ। परंतु जैसे ही हनुमान जी रावण को एक मुक्का मारने वाले थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तथा उन्होंने यह बात बोली कि यदि हनुमान तुम रावण को एक मुक्का मारोगे तो प्रभु श्री राम का क्या कार्य होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य था कि हनुमान जी के एक मुक्के में इतना बल था कि वे रावण को भी धराशायी कर सकते थे। साथ ही साथ हनुमान जी ने कई ऐसे दानवों को परास्त किया था रामायण में जिनकी शक्ति अनंत थी। और जब वे लंका गए थे तब लंका में भी उन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा था और स्वर्गधाम नरकधाम पहुंचाया था कि उनकी हालत दयनीय हो गई थी। स्वयं रावण भी हनुमान जी से डरते थे, क्योंकि जब भी हनुमान जी उनके सामने आते तो उनके मुंह पे एक भयम की छाया मंडराने लगती थी। इस प्रकार हनुमान जी को रामायण में सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि वे भगवान शिव के भी 11वें रुद्र अवतार थे और राम भक्त हनुमान जी थे। साथ ही साथ उन्हें कई वरदान भी प्राप्त थे, जो कि उन्हें भगवान श्री राम ने माता सीता ने दिए थे तथा कई देवताओं ने भी वरदान प्राप्त कराए थे। दूसरे नंबर पे जो दानव आता है वह था रावण का पुत्र इंद्रजीत। दोस्तों इंद्रजीत का नाम इसलिए इंद्रजीत पड़ा क्योंकि इंद्रजीत ने एक बार इंद्र से युद्ध करके उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया था और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। जब इंद्रजीत का जन्म हुआ था तो जब वे रोने लगे तब आकाश में बिजली की गर्जना हुई और मेघ थे वे मंडराने लगे, जिसके कारण उनका नाम मेघनाद रख दिया गया था। दोस्तों उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, समस्त विद्याओं का ज्ञान था और युद्ध करने में निपुण थे। इसलिए रावण को अपने पुत्र मेघनाद पे अहम था। अर्थात रावण के घमंड का कारण भी मेघनाद ही था। इस प्रकार रामायण के जो दोनों पात्र हैं वे काफ़ी शक्तिशाली थे।